बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं 4 हलकों में और इन इंतख़ाबात का जो नतीजा निकला है उनमें से सिर्फ़ एक नशिस्त जो है वो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हासिल की है, जबकि 3 नशिस्तें जो हैं उस पर वो कामयाब नहीं हुई। जिनके बाद ये जब से नतीजे इन चारों हलकों के आए हैं उसके बाद से, बल्कि उसके दौरान से मुख्तलिफ़ हलकों में शोर जो है वो मच रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मकबूलियत खो बैठी है अपने तर्ज़ हुक्मरानी के बायस। और काफ़ी खुशी जो है वो मनाई जा रही है और एक मरतबा फिर वक्त से पहले मिठाइयाँ जो हैं वो उन लोगों ने खाई हैं। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ही नशिस्त हासिल की है, लेकिन मेरे पास कुछ फ़िगर्स मौजूद हैं और उन फ़िगर्स के बाद आप इस बात पर यकीन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद से अब तक, यानी कि 2021 के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इनमें उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। वो फ़िगर्स मैं आपके सामने रखूँगा और उन फ़िगर्स के बाद आप जो है वो ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जिन्होंने पीडीएम से इश्तराक, पीडीएम में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है और मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। तो इन तीनों के इत्तेहाद के बावजूद जो एक उम्मीदवार इन तमाम जमातों ने मुश्तरका इलेक्शंस में खड़ा किया था, उस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए और पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कितने वोट्स हासिल किए और यही वोट्स की तादाद 2018 में क्या थी और 2018 में ये चारों नशिस्तें जो हैं वो किसके पास थीं। बारी बारी तमाम जो फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। व्लॉग में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वज़ीराबाद पीपी 51 के हलके के हवाले से जो फिगर्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। तो 2018 के जनरल इलेक्शंस में पीएमएलएन ने जो वोट्स की तादाद हासिल की थी वो तकरीबन 60,000 वोट्स थे और पीटीआई ने 2018 के इलेक्शंस में जो वोट हासिल किए थे इसी हलके से वो 27,516 थे। कुल अगर इन वोट्स को जमा करने के बाद अगर तनासुब निकाला जाए तो 68% जो वोट्स थे वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए थे और 32% पीटीआई ने हासिल किए थे, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है। और ये बात है 2018 के इलेक्शंस की। अब मैं आता हूं 2021 के इलेक्शन की तरफ। 2021 में मुस्लिम लीग नून ने कितने वोट हासिल किए? तकरीबन 53,900 वोट्स। और अगर दोनों का फ़र्क निकाला जाए, 2018 में ये वोट्स की तादाद 60,000 तकरीबन और अभी ये जो तादाद थी ये 53,900, इनके 54,000 कर लें तो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 2018 के मुकाबले में नून लीग ने 6,000 वोट्स जो हैं वो कम लिए हैं। और अब यही सेम चीज़ अगर मैं पीटीआई के हवाले से बात करूं तो पीटीआई ने 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में 48,500 वोट हासिल किए और यही वोट्स की तादाद 2018 में कितनी थी? ये थी 27,000। यानी कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद वोट्स जो हैं वो इस मरतबा पीटीआई ने ज़्यादा हासिल किए हैं। और यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि 2018 के इलेक्शंस में तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान साहब, ये तीनों जमातें अलग-अलग थी और इन्होंने अपने जो मेंबरान थे, इलेक्शन कैंडिडेट थे जो इलेक्शंस के लिए, वो तीनों ने अलग-अलग अपने खड़े किए थे और पीटीआई ने भी अपना खड़ा किया था। लेकिन इस मरतबा ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे इसमें पीडीएम का एक मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में खड़ा था और पीटीआई का दूसरी जानिब एक उम्मीदवार खड़ा था। तो तीनों के मुश्तरका उम्मीदवार होने के बावजूद जो वोट्स की तादाद थी वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून को जो है वो कम पड़ी है। यानी कि पीडीएम के जो मुश्तरका जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था इलेक्शन में, उन्हें वोट की तादाद कम, जबकि 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में, जबकि यही तादाद पीटीआई को जो है वो ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फिगर्स को देखें तो पीटीआई को वोट्स की तादाद ज़्यादा पड़ी है और मुस्लिम लीग नून के वोट्स की तादाद जो है वो कम हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो यही पीपी 51 का जो हलका था, यहाँ से 2018 में भी इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ही जीता था, यहाँ से पीटीआई को शिकस्त हुई थी। लेकिन अब जब दोबारा 2021 में हम बात करते हैं मुश्तरका उम्मीदवार पीडीएम का,
वोट्स की तादाद भी जो है वो इस मरतबा उन्हें ज़्यादा पड़नी चाहिए लेकिन कम पड़ी और पीटीआई को जो है वो ज़्यादा वोट्स पड़े। अब आगे चलता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, तकरीबन 15% वोट्स 15% वोट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ज़्यादा पड़े हैं। अब अगले हल्के की बात करता हूँ, PK53 नौशहरा की। नौशहरा के हवाले से काफ़ी मतलब है कि शोर भी किया जा रहा है। बहरहाल इसकी मैं आपके सामने फिगर्स रखता हूँ। अच्छा, 2018 में जो पीटीआई को वोट्स जो हैं वो पड़े थे 24,832 वोट। और PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, ये 4 जमातें जो थीं, इन 4 जमातों ने 2018 के इलेक्शंस में अगर इन चारों जमातों के वोट की तादाद को जमा किया जाए तो 34,340 वोट जो हैं वो इन्हें पड़े थे। ये PDM की मैं मुश्तरका बता रहा हूँ। अलग-अलग बताऊँ तो मुस्लिम लीग नून को 13,000, ANP को तकरीबन 9,500, PP को तकरीबन 5,500 और JUI फे को तकरीबन 5,000 के करीब जो है वो वोट पड़े थे। इन सबको ऐड करें तो मुश्तरका हम PDM अभी चूँकि अब तो हम खैर इन सारी जमातों को जो मिक्स अचार बन चुका हुआ है PDM जो है, इन्हें जो है वो उस वक्त 2018 में 34 जबकि PTI को 24,832 वोट पड़े थे। अब यहीं पर ये बात आ जाती है 2021 में मैं आता हूँ। 2021 में क्या होता है? 2021 में इन चारों जमातों को जो कुल वोटों की तादाद थी वो थी, चूँकि इन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया था, तो वो वोट हैं 21,208। यानी कि अभी जो ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा अनाउंस हुआ है उसमें 21,208, यानी कि चारों जमातों ने मिलकर 21,208 वोट जो है वो 2021 में हासिल किए और चारों जमातों के 2018 में वोट थे 34,340, यानी कि तकरीबन 13,000 वोट जो है वो इस मरतबा इन्हें कम पड़ा है। अब मैं आता हूँ PTI की तरफ, तो PTI को इस मरतबा वोट पड़े हैं 17,000 जबकि लास्ट 2018 में इनको पड़े थे 24,832। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तनासुब की तरफ, क्योंकि वोट की तादाद ऊपर नीचे होती रहती है, तो तनासुब की तरफ आता हूँ, वहाँ से आपको एग्जैक्ट मालूम होगा। तो अगर तनासुब निकाला जाए तो PTI को 42% वोट पड़े थे 2018 में और इस मरतबा उन्हें पड़े 45%, यानी कि 3% जो है वो इजाफा हुआ, जबकि PDM को उस वक्त 58% और इस 2021 में 55%, यानी कि 3% उसमें कमी हुई। अब इसी तरह से मैं आगे आ जाता हूँ NA45 की तरफ। NA45 की अगर बात की जाए तो NA45 में JUI फे और PTI इन दोनों के वोट की हम बात करते हैं तो JUI फे को पड़े थे 16,000 से ज़ायद वोट और PTI को पड़े थे 13,500 के करीब वोट। ठीक है, और इसमें जो है वो आप एक और चीज़ भी ऐड कर लेंगे, उस वक्त 2018 में PPP को इस हल्के से पड़े थे वोट तकरीबन 3,500। इस मरतबा PTI को वोट पड़ते हैं 16,000, यानी कि उस वक्त 13 और अब 16 इजाफा हो गया। इसी तरह JUI फे को उस वक्त पड़े 16, अभी उनको पड़े 14,000, यानी कि कमी होगी। फीसद की तरफ आऊँ तो उस वक्त 2018 में जो PTI का वोट था वो 45% था, JUI फे का वोट था 55%, जबकि PTI का इस मरतबा जो वोट है वो है 53%, यानी कि 8% इजाफा हुआ, जबकि JUI फे का जो वोट है वो उस वक्त 55 था, अभी हो गया 47। कितना? 8% कमी आ गई, यानी कि जो मकबूलियत है वो PDM की मकबूलियत में कमी आ रही है, PTI की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही। और ये वो सीट है जहाँ से PTI को गुज़श्ता इलेक्शन में भी वो नहीं जीते थे। तो ये जो सारा जो एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन अदद शुमार के बाद आप जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे आखिर में मैं आता हूँ डस्का की तरफ, NA75 की जानिब, जहाँ पर वो बड़ा धुंध और पता नहीं क्या क्या मामला जो है वो इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। तो इसमें मैं आता हूँ तो 2018 में जो तादाद थी वो PMLN को 1 लाख से ज़ायद वोट पड़ा था और इस PTI को जो है वो जो वोट्स की तादाद पड़ी थी वो 61,000, यानी कि उस वक्त उन्हें 62% और PTI को 38% जो है वो वोट पड़े थे। इसके अलावा नाजरीन, अब यहाँ पर आप इन तमाम फिगर्स को अगर आपके सामने जो मैंने रखी हैं, इन फिगर्स को देखने के बाद आप ये ख़ुद फैसला करें
कि 2021 के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और 2018 में जो इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात में किस तरह से जो मुस्लिम लीग नून है, जो पीपल्स पार्टी हैं और मौलाना साहब हैं, उनकी मकबूलियत में कमी हुई है और उन्हें वोट्स की जो तादाद है वो कम पड़ी है। और इस मरतबा एक और मज़े की बात कि ये इन तीनों जमातों ने अलग-अलग उम्मीदवार जो है वो अपने खड़े नहीं किए थे। इन तीनों जमातों ने मुश्तरका एक उम्मीदवार पीटीआई के मुकाबले में खड़ा किया था और उसके बावजूद भी इन्हें वोट्स की तादाद जो है वो कम पड़ी और पीटीआई को जो वोट्स की तादाद थी वो ज़्यादा पड़ी। और यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आपके सामने भी और भी रख देता हूँ कि पीके जहाँ से जो है वो एक जो हल्का था जो अभी पीटीआई ने जीता है, ये जो इस हल्के की जीत के बाद जो केपी की असेंबली है वहाँ पर पीटीआई की एक सीट में इजाफा हुआ है, जबकि जो नेशनल असेंबली की 2 सीट्स हैं, ये सीट्स पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी। पहले भी यहाँ पर नून लीग जो है वो जीती थी और अब भी जो है वो नून लीग ही जीती है। तो जो नेशनल असेंबली में जो एक बैलेंस था वो बैलेंस उसी तरह से बरकरार है, बल्कि पीटीआई को ये फ़ायदा हो गया कि केपीके में उनकी एक नशिस्त जो है वो इजाफी हो गई है। और इन फिगर्स के बाद नाजरीन देखा जाए तो पीटीआई की जो ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा ख़सारा हुआ और बड़ा जो उनसा है वो पीटीआई की हुकूमत को नुकसान हो रहा है, तो उन्हें नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उनके चेहरों से आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि जितने परेशान कुन उनके चेहरे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो किस तरह मुसलसल टूटता जा रहा है और असल निशाना, असल हदफ जो कि 2023 के इलेक्शंस हैं वो हैं। और वाज़ेह जो रिज़ल्ट होगा 2023 के इलेक्शंस में वो इन्हें नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो 2023 में भी जिस तरह से वो अवाम में अब भी मकबूल है, 2023 में भी वही इन्हें आते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप इनके चेहरे देखें तो लटके हुए हैं। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी, मैंने फिगर्स आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको इन फिगर्स से जो है वो आप ये जो इलेक्शंस थे इसका जो नक्शा है वो आप तक सही जो है वो आपको समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।